हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए एक्स स्क्वायर बटा वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो, ये जो फलन है इसका हमें समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, समाकलन के हमें सूत्र पता होने चाहिए कि समाकलन वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स के सापेक्ष जो है वो इस फलन का समाकलन क्या होता है, एक्स बटा 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बटा 2 लॉग आधार ई मापांक मापांक एक्स प्लस में वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में समाकलन का चर सी। तो एक तो ये सूत्र पता होना चाहिए और साथ ही साथ देखो, समाकलन dx बटा वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, लॉग आधार ई मापांक एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो दो समाकलन के सूत्र है वो हमें पता होने चाहिए। तो अब देखो, जो फलन है वो क्या दिया हुआ है, इसको हम समाकलन में आई के बराबर मान लेते हैं। तो आई बराबर में समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे dx लिख लेते हैं। तो अब देखो, जो ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को जोड़ते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो समाकलन एक्स स्क्वायर, माना कि एक बार तो हमने घटा दिया ए स्क्वायर, अब घटाया तो यहाँ पे ए स्क्वायर जोड़ना भी पड़ेगा ताकि माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और बट्टा में क्या है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो अब देख, जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसके साथ हम अलग अलग कर लेते हैं दोनों पदों को योग में। ठीक है, और समाकलन भी अलग अलग हो जाएगा क्योंकि समाकलन योग में वितरित हो जाता है। तो आई बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में समाकलन, यहाँ पे dx आएगा गुणा में। ठीक है, dx प्लस में समाकलन ए स्क्वायर dx बट्टा में समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखो, ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 1 है और नीचे क्या है, इसकी घात 1/2 है। तो ऊपर घात केवल 1/2 बच जाएगी, यानी समाकलन वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बन गया dx। प्लस में यहाँ से देखो, ए स्क्वायर जो है वो तो अचर है तो समाकलन के बाहर आ गया और क्या बन गया, समाकलन के अंदर dx बट्टा वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखो, आई का मान क्या बनेगा, आई बराबर में यहाँ पर देखो वो सूत्र लग जाएगा जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो क्या बनेगा, एक्स बटा 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बटा 2 लॉग आधार ई मापांक के अंदर एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बन गया और प्लस में समाकलन का चर C1 बोल देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी सूत्र लगेगा ये और ए स्क्वायर गुणा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर लॉग आधार ई मापांक एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर ये बन जाएगा। और यहाँ से जो जो हमारे पास में अचर पद आएगा उसको हम C2 बोल लेते हैं। तो अब देखो, C1 प्लस C2 जो है उनको मिलाकर हम नया अचर C बोल देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पर ए स्क्वायर लॉग आधार ई एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर बटा 2 है। तो हम इन दोनों पदों में से लॉग आधार ई एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 बचेगा जो कि ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा प्लस का। तो क्या बनेगा, देखो एक्स बटा 2 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2 लॉग मापांक एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में समाकलन का चर C आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।